ये साहब, एक बड़ी दिलचस्प खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक बार फिर इस बात की चर्चा जोरों से शुरू है कि रूस, भारत, चीन के त्रिपक्षीय फॉर्मेट, जिसे RIC के नाम से जाना जाता है, उसे शुरू किया जा सकता है। इसकी वकालत पहले रूस ने की और अब ऐसा लग रहा है कि बीजिंग भी इसके समर्थन में आ गया है। असल माथा आपका उस वक्त ठनकेगा जब आप अगली बात सुनेंगे। China and Russia, they are going to reshape the world order. Now RIC is basically to exactly have a broader conversation between all the three countries, to have multilateralism in Asia, to give boost to global south, and to challenge the dominance of the Western world in the southern hemisphere. ये है कि चीन रूस से ये कह रहा है कि भारत और चीन का त्रिपक्षीय सहयोग न सिर्फ तीनों देश के हित में है, बल्कि क्षेत्र और विश्व की सुरक्षा और स्थिरता के लिए काफी अहम है। हम तो सिर्फ वो पैगाम इस कौम तक पहुंचा रहे थे कि मुसलमानों तैयार हो जाओ, तुम्हारे नसीब में अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सआदत रखी हुई है। मगर ये भी हकीकत है कि इस कौम ने हमारी बात सुनकर नहीं दी। ये भी हकीकत है कि इस कौम ने आने वाले ग़ज़वा हिंद के लिए कोई तैयारी नहीं की। India's presence basically a magnetic presence, by the way, because it is something which Russians and Chinese have brought back from West. So that is why I'm calling it a magnetic presence. आपने इस बात पे गौर किया है कि तीन ममालिक में एक पुराना मतरूक शुदा प्यार, मोहब्बत, इश्क यकायक जवान हो गया। वो एक दूसरे से मोहब्बत की पींगें बढ़ा रहे हैं। चाइना, रशिया, इंडिया। जय हिंद। तो दोस्तों, भारत को रोक लो, अगर ये तीनों साथ में आए, इंडिया, चाइना और रसिया, तो दुनिया में तबाही ला देंगे। कुछ पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान का ऐसा ही हाल है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। आखिरकार भारत और चाइना और रसिया की तिगड़ी को लेकर के पाकिस्तानी तो इस वक्त जो बड़ी गुफ्तगू चल रही है वो ये चल रही है कि इंडिया, चाइना एंड रशिया, दे आर गोइंग टू रीशेप द वर्ल्ड ऑर्डर एंड they want to revive. And what they want that ये जो forgotten alliance था, the alliance which was not something they thought that it could get materialized, they want to materialize this. This is what Indians want and this is what Russians want, remember. और इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने, भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, is like a बड़े प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने ये पूरी कोशिश की कि वो चाइना के बहुत करीब हों, और आपको याद होगा कि उन्होंने चाइना के करीब होने के लिए 18 मुलाकातें शी जिनपिंग से की, लेकिन बाद में गलवान हो गया था। यू नो दिस वेरी वेल। फिर मामला खराब हो गए। इसी तरह अमेरिका के बहुत करीब आए और आज वो देखते हैं, वो कहते हैं यार ये जो अमेरिकन हैं दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी, इनको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, बिकॉज आजकल वो सोच रहे हैं कि जी इंडिया पे सैंक्शंस लगा दें। अगले दिन UN जनरल सेक्रेटरी ने और नेटो जनरल सेक्रेटरी ने भी कहा, ट्रंप ने भी कहा हम 500% टैरिफ लगा देंगे। इंडियंस क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था रशिया, इंडिया, चाइना ट्राइलैटरल फोरम को रिवाइव करने की जरूरत है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो अमेरिकन तो ये कहते थे कि यार हमें हर कीमत के ऊपर रशिया और चाइना को इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए, लेकिन हो ये रहा है कि सिर्फ रशिया और चाइना नहीं इकट्ठे हो गए, रशिया, चाइना, इंडिया इकट्ठे हो गए। एंड नाउ दे आर टॉकिंग ऑफ दिस अलायंस, दे आर टॉकिंग ऑफ दिस अलायंस। तो क्या मिला उनको? ब्रिक्स के फोरम को अगर धमकी लगाई तो क्या मिला? व्हाट अमेरिका कुड गेट आउट ऑफ दिस? कुछ भी नहीं मिला। और अगर आप ये देखें कि ये जो रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल है ये कुछ नई नहीं है, ये 1990s का आइडिया है, कोल्ड वॉर का आइडिया है। जब उस वक्त कोल्ड वॉर खत्म हुई थी और अमेरिकन और वेस्टर्न वर्ल्ड जो थी वो इमर्ज कर रही थी एज ए डोमिनेट फोर्स इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स, तो ये सारे के तीनों ममालिक चाहते थे ये हो। सो आफ्टर 35 years now they have realized that we are so much economically strong, economically independent, and the situation tables have been turned. तो अब हमें कुछ इस तरह करना चाहिए। अब कहा जा रहा है कि इंडिया एंड चाइना दे आर राइजिंग ग्रेट पावर्स। इंडिया, चाइना जो है वो ऑन बोर्ड है, ठीक है जी, इंडिया, चाइना दे आर ऑन बोर्ड, समझ रहे हैं। और मुझे ये लगता है ये जो तीनों मुल्कों के जो लीडरशिप है ये
माजी में मिलती भी रही है। जब G8 हुआ करते थे तो उस वक्त ये सारे वहां मिले भी हैं, और ये ग्रुप कुछ अचीव नहीं कर सका। उसकी वजह क्या थी? हर मुल्क जो है वो अपने वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ पार्टनरशिप की वजह से। लेकिन अब वेस्टर्न वर्ल्ड क्या कर रही है? अब वेस्टर्न वर्ल्ड परेशान है इस बात पे कि ये सारे के सारे जो ममालिक हैं ये इंडिविजुअली वैसे ताल्लुकात चाहते थे, इंक्लूडिंग रशिया, चाइना, इंडिया। अब ये सारे के सारे वेस्टर्न मुल्क कहते हैं नहीं, हमें इन मुल्कों से दोबारा ताल्लुकात तो चाहिए, लेकिन ये तीनों मुल्क अब इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, अब हमें वेस्ट की इस डोमिनेंस को चैलेंज करना है। और इंडिया ने क्या किया? जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना के बहुत करीब हुआ, 18 मुलाकातें गलवान हो गया। इसी तरह अमेरिका के बहुत करीब हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। और एंड में क्या निकला? ट्रम्प साहब ने जो है वो पाकिस्तान पे हाथ रख दिया, और इंडियंस को ये चीज़ बड़ी बुरी लगी। उन्होंने कहा यार ये कैसे दोस्त है हमारे, ये किस तरह के हमारे पार्टनर हैं, इन्होंने हाथ पाकिस्तान पे रख दिया, ये हम नहीं मानते इसको। जो ये जो रशिया इंडिया चाइना प्लेटफॉर्म है, ये ब्रिक्स को की इन्होंने इसकी ब्रिक्स की जगह ले ली, जिसमें ब्राजील, साउथ अफ्रीका आ गए। उस वक्त ये इस पोजीशन में नहीं थे। अब मुझे ये लगता है कि ये जो दोनों मुल्क हैं, तीनों मुल्क जो हैं, ये अपने बहुत सारे इश्यूज SCO और ब्रिक्स में हल कर चुके हैं। नाउ रिक इज बेसिकली टू एग्जैक्टली have a broader conversation between all the three countries, to have multilateralism in Asia, to give boost to global south, and to challenge the dominance of the western world in the southern hemisphere. अब रशिया चाहता है कि दोबारा ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। इंडिया चाइना टेंशन्स हो गई थी, उसको भी नॉर्मलाइज किया जाए। इंडिया चाइना जो है वो वैसे ही नॉर्मलाइज कर रहे हैं, वो 4-5 साल से। मैंने देखा ना, डॉक्टर जयशंकर अभी जब SCO में गए तो क्या बात की? टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी की बात की। सो ये ज़हन में रखें, इन केस इंडिया रिक को इसने ज्वाइन कर लिया तो दो एंटी वेस्टर्न पावर्स के साथ बैठना इज ऑल व्हाट दे कांट अफोर्ड। और उनकी क्या पॉलिसी होगी, क्या होगा, किस तरह वो चीजें करेंगे, दैट इज समथिंग सिग्निफिकेंट। ये अब वो क्या नैरेटिव बनाएंगे वहां पे। एंड India's presence basically a magnetic presence, by the way, because it is something which Russians and Chinese have brought back from West. So that is why I'm calling it a magnetic presence. And we know this thing, that lion's share of the history in the world will be written in Asia. And these two countries, China and India, if they are together players, this is a path-breaking achievement for the Chinese and the Russians. सो ये जो जिसे वो कहते हैं ना, फिर अमेरिका आएगा सामने, वेल इट्स फुल थ्रोटेड क्रिटिसिज्म कि भाई नहीं, ये इट्स अ डेमोक्रेसी बट इट इज सिटिंग विद द अथॉरिटेरियन। रशिया, इंडिया और चाइना, तीन महाशक्तियां एक साथ, क्या ये सिर्फ एक समूह है या आने वाले कल की सुपर पावर की तिकड़ी? जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ पश्चिमी देशों का वर्चस्व लड़खड़ा रहा है, वहीं RIC धीरे धीरे बन रहा है। एक नई धुरी, एक नई जियोपॉलिटिक्स और गेम चेंजर के साथ भारत की चतुर कूटनीति, रूस की सैन्य ताकत और चीन की आर्थिक शक्ति। सोचिए अगर ये तीनों एक सुर में बोले तो क्या दुनिया सुनेगी। हाल ही में हुई RIC मीटिंग में कई बड़े संकेत मिले, जैसे कि ब्रिक्स 2.0, नया एशियाई फ्रंट और शायद एक नया विश्व ऑर्डर। दुनिया अब सिर्फ देख नहीं रही है, डर भी रही है, क्योंकि अगर RIC एकजुट हुआ तो गेम ओवर हो सकता है पुराने प्लेयर्स का। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं अमेरिका जैसे देश जो अपनी नीति सारे देशों पर चला रहे हैं, RIC के आने के बाद इनका हुक्का पानी बंद होने वाला है। जहां रूस, भारत और इंडिया, तीनों महाशक्तियां एक साथ आएंगी तो अमेरिका को एक बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। इसी कारण से भारत की इस और रूस चीन की RIC की तिकड़ी को दुनिया की सबसे पावरफुल तिकड़ी माना जा रहा है। बाकी आप लोगों ने वीडियो देखा है, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।